जय हिंद दोस्तों। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। तेजी पे हो सकता है कि कल ब्रेक लग जाए। फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड के 3% की तेजी आई है। कई दिन से रिजल्ट इसका आया था तो सर्किट लग रहा था, तो इसी की वजह से इसको एसएम की लिस्ट में डाल दिया गया है। सब कुछ बताऊंगा। आज इसका करेंट प्राइस वहीं 34 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। 3% की बढ़त के साथ मार्केट फ्लैट था। एक टाइम पे तो इसमें 7% की आज भी तेजी देखने के लिए मिल रही थी, और इन्हीं जो तेजी हो रही है अचानक से बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से एसएम की लिस्ट में डाला गया है। ठीक है ना। वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रहा है इसमें। 11 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हो रहा है। नॉर्मल इतना इक्विटी शेयर इसमें ट्रेड नहीं होता था। जब चार्ट पे चलूंगा तो आपको दिखाऊंगा। और 377 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल हुए हैं, और डिलीवरी परसेंट देखिए केवल 10%। मतलब हर 10 शेयर में से केवल एक शेयर ही डिलीवरी में बाय हो रहा है। बाकी 9 शेयरों का क्या हो रहा है, इंट्रा ट्रेडिंग हो रही है। एक ही दिन में बाइंग सेलिंग हो रही है। और इसमें अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे, तो कई सारी आप लोगों को ऑपरेटिंग एक्टिविटी टाइप का यहाँ पे भी दिख जाएगा। देखिए 20 तारीख को यहाँ पे जूनो मोन्टे करके है। एक ही दिन में देखिए बाय भी किए हैं, सेल भी किए हैं। 60 लाख की पूरी शेयर, 60 लाख। यहाँ पे ई क्यू सिक्योरिटी 20 तारीख का ही देखेंगे आप लोग। समझ रहे हो, एक दिन बाय एक दिन सेल। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाती है। ठीक है ना। यहाँ पे लिखता है बल्क डील। ठीक है ना। लेकिन अब एक ही दिन में कोई भी बंदा 60 लाख इक्विटी शेयर खरीद रहा है और सेम डे में 60 लाख इक्विटी शेयर बेच रहा है। 1 करोड़ इक्विटी शेयर कोई खरीद रहा है और सेम डे में 1 करोड़ इक्विटी शेयर बेच रहा है। वो क्या कर सकता है पता है आपको? कुछ भी। 19 तारीख को भी देखेंगे तो ये सारी के सारे दो दो नाम आपको सेम टू सेम दिए जाएंगे। हरती प्राइवेट एक बार बाय एक बार सेल। 58 लाख की कुड़ी शेयर। समझ रहे हो आप लोग। मिक्रो कुछ करके लिमिटेड है। 67 करोड़ का है। एनके सिक्योरिटी बाय सेल 90 लाख की कुड़ी शेयर। एक बार में कोई 90 लाख की कुड़ी शेयर बेचेगा तो क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। अगर बेचेगा तो गिर जाएगा प्राइस, खरीदेगा तो बढ़ जाएगा प्राइस। वही चीज इसमें हुआ है। ठीक है ना। अब इसी के साथ अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे लिखा है शॉर्ट टर्म एसएम स्टेज 1 लिखा है ना। तो कल से यह शॉर्ट टर्म के लिस्ट में शामिल हो गया। इसको मैं ऑफिशियल भी आपको, हालांकि वो भी तो ऑफिशियल ही है एनएससी की वेबसाइट से। लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी जो लिस्ट बाहर आई हैं, और ये लिस्ट है जो लिस्ट अंदर गई हैं। शॉर्ट टर्म के स्टेज 1 में जो भी शेयर 21 मई 2026 से शामिल हुए हैं उनकी लिस्ट है। कुल मिला के 6-7 कंपनियां शामिल हुई हैं, जिसमें आप देखोगे यहाँ पे एफसीएल या फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। इसका आईएसआई नंबर भी यहाँ पे दिख जाएगा। इसको शामिल कर लीजिए। अब इसमें शामिल होने से क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहले तो मार्जिन ऑर्जिन बढ़ जाता है। मार्जिन बढ़ता है जब ही तभी डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। अब इसको हर वीडियो में समझाता हूँ जब भी कोई शेयर एसएम की लिस्ट में जाता है, लेकिन चलिए ठीक है, काम है। अब देखिए एफटीएफ में ये 34 रुपये वाला शेयर हो सकता है कि आपको जो है 10 रुपये में भी मिल जाए। अगर मान लेते हैं मेरे पास 34 रुपया शेयर, 34 रुपया पैसा है, और मैं एफ सी एल का शेयर खरीदना चाहता हूँ, तो मैं कितना शेयर खरीद सकता हूँ? 34 रुपया प्राइस है, मेरे पास 34 रुपया है, तो मैं एक शेयर खरीद सकता हूँ। लेकिन नहीं, एमटीएम में उसी 34 रुपये में आपको 3 शेयर दे देंगे। अब आपके पास एक ही शेयर होना चाहिए था, लेकिन अब आपके पास एमटीएफ में आपने खरीदा है तो 3 शेयर आपका आपके पास है। अब 2 शेयर आपके पास एक्स्ट्रा है। अब 2 शेयर का कल मार्जिन मांगा जाएगा पूरा, क्योंकि अब मार्जिन कल पूरा हो जाएगा, या जो भी होगा उसके एक स्टेप हायर हो जाएगा। 25% होगा तो 50% हो जाएगा। ठीक है ना। तो आधा मार्जिन मांगा जाएगा। ठीक है ना। अब आधा मार्जिन मांगा जाएगा यहाँ पे। तो 2 शेयर का जब आपसे कल मार्जिन मांगा जाएगा, तो फिर जो भी एमटीएफ में खरीदा होगा वो मार्जिन नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे। अगर देना ही होता उनको मार्जिन, तो फिर एमटीएफ में शेयर क्यों खरीदते? उनके पास पैसा होता तो। और ये मैं तो 1-2 शेयर पे एनालिसिस करके बता रहा हूँ। किसी ने 1000 शेयर, 10,000 शेयर, 1 लाख शेयर खरीदा होगा एमटीएफ में, उसका क्या होगा? नहीं मार्जिन दे पाएगा। तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है, या तो मार्जिन दे, या फिर जो 2 एक्स्ट्रा इक्विटी शेयर उसने खरीद के रखा है उसको मार्केट में सेल करे। सेल करेगा तो सीधा सीधा सप्लाई बढ़ने की संभावना। वहीं पे एमटीएफ में कोई और भी तो कल भी तो खरीदने वाला एमटीएफ में रहा होगा। अब वो भी उसको 23 रुपये में या 34 रुपये में 2-3 शेयर मिल जाता है एमटीएफ में। लेकिन अब उसको तो मार्जिन फुल हो गया है, तो अब वो 3 शेयर खरीद नहीं पाएगा, एक ही शेयर खरीदेगा। तो जो 3 शेयर खरीदने वाला था वो एक ही शेयर खरीद पाएगा। जो 3 शेयर खरीद के चल रहा था उसको 2 शेयर एक्स्ट्रा बेचना पड़ेगा। तो एक तो डिमांड घट गई, दूसरी सप्लाई बढ़ गई, तो इसकी वजह से थोड़ा सा गिरावट का संभावना रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पे
आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। सर्किल लिमिट भी हो सकता है कि चेंज हुआ हो, हालांकि अभी तक तो अपडेट नहीं आया है। 20% का अभी इसका सर्किल लिमिट है, तो हो सकता है कि कल से इसका सर्किल लिमिट भी 10% कर दिया जाए। मैं चेक कर लूँगा, आएगा तो कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा कि 10% सर्किल लिमिट हुआ है कि नहीं हुआ है। आप लोग चेक कर लीजिएगा, कमेंट एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, आधे घंटे के बाद, ठीक है ना, 9:30 बजे के आसपास, ठीक है ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा सभी लोग, और कब बाहर आएगा आप लोगों को बताऊंगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए इसमें तेजी का क्या कारण था, तेजी का कारण मैं देख रहा था, सबसे पहले तो कंपनी ने 5 पैसे का कुछ डिविडेंड दिया है, और उसके बाद रिजल्ट आया था। रिजल्ट कंपनी का बढ़िया आया था। 44 करोड़ रुपए का कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ था, जो कि पिछले 10 क्वार्टर से आप लोग देख सकते हो सबसे हाईएस्ट है, ज़्यादा है। पिछले क्वार्टर से भी 50% की बढ़ोतरी है, और सेम क्वार्टर से तो लगभग डबल हो गया है। तो इसकी वजह से शेयर में अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिला। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि शेयर खराब है, बुरा है, आप इसको बेच दीजिए, लेकिन एसएम की लिस्ट में जाने की वजह से थोड़ा बहुत इसमें रिट्रेसमेंट या प्रॉफिट बुकिंग आती है। सपोर्ट लेवल तो 31 रुपये पे ही है, लेकिन मेरा व्यू है कि शायद 31 रुपये सस्टेन ना करे तो 28 रुपये के आसपास आने की कोशिश करेगा, ऐसी संभावना यहाँ पे है। 40 रुपये के आसपास जो है इसका रेजिस्टेंस आने वाले समय में बनेगा। तो ठीक है, हाल फिलहाल में हो सकता है थोड़ा बहुत एक रिट्रेसमेंट आए 31 रुपये तक भी या 28 रुपये तक भी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए 40 रुपये का रेजिस्टेंस इसका बनेगा, मतलब अप साइड जाने की संभावना इसकी रहेगी।